नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत शकुंतला की नैसर्गिक सुंदरता को देखकर यह सोचता है कि ऋषि कर्ण इस शकुंतला से पौधों को पानी देने का जो कार्य करवा रहे हैं वह वैसे ही है जैसे कि नीलकमल के पत्ते की कोमल धार से शमी वृक्ष की कठोर शाखा को काटने का प्रयत्न किया जाए, अर्थात इस कोमलांगी शकुंतला से बहुत ही कठिन कार्य करवाया जा रहा है। उसके पश्चात देखिए, राजा सोचता है तो अब तब तक मैं वृक्ष की ओट में रहकर ही विश्वासपूर्वक इसको देखता हूँ, यह कहकर वह वैसे ही करता है। उसके पश्चात राजा शकुंतला के वल्कल वस्त्रधारी शरीर को देखकर सोचता है कि यद्यपि वल्कल इसके शरीर के अनुरूप नहीं है, तथापि यह इसको अलंकार सदृश शोभायमान कर रहा है। देखेंगे पद्य। सरसिजमनुवेद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। देखिए, इस पद्य में मालिनी छंद है और मालिनी छंद का लक्षण इस प्रकार से है। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। इसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण हो और 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। तो इस प्रकार से मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। देखेंगे इस पद्य का तात्पर्य। सरसिजम सरसिजातम इति सरसिजम, अर्थात सरोवर में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला, ऐसा होता है कमल। तो सरसिजम अर्थात कमल। अनुविद्धम का तात्पर्य है घिरा हुआ या आच्छादित। शैवलेन आपी, शैवलेन सिवार या जल की जो काई होती है उससे, अपि भी, रम्य सुंदर होता है। तो कमल के लिए कहा है महाकवि कालिदास ने, जो कमल की सुंदरता है वह सिवार या कमलनाल से घिरी होने पर भी बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार से मलिनमपि, मलिन अर्थात काला भी, काला भी, हिमांशो चंद्रमा का, लक्ष्म कलंक अर्थात जो चंद्रमा का काला कलंक है, काला होने पर भी लक्ष्मीं तनोति, लक्ष्मी का तात्पर्य है सुंदरता, शोभा। तनु, तनोति, तनु धातु से विस्तार अर्थ में तनोति शब्द बना है जिसका तात्पर्य है बढ़ाता है। तो जो चंद्रमा का कलंक रूपी काला धाग है, काला धब्बा है, वह उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को और ही बढ़ाता है, और बढ़ाता है। उसी प्रकार से इयम, यह अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर लगती है। मधुराणाम, मधुराणाम का तात्पर्य है सुंदर। मंडनम, मंडनम अर्थात अलंकार। तो किमिव ही मधुराणाम मंडनम, क्या सुंदर अलंकार नहीं होता, न आकृति नाम, आकृति नाम सुंदर आकृतियों के लिए। तो कहने का भाव यह है किमिव ही मधुराणाम आकृतिनाम न मंडनम, अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु उनके शोभादायक नहीं होती। तो यहाँ पे शकुंतला के विषय में
राजा दुष्यंत सोच रहा है कि शकुंतला ने जो ये वल्कल वस्त्र धारण कर रखा है तो ये इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहा है, कि जिस प्रकार से सिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार शकुंतला अति सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें शोभावर्धक बन जाती है। आगे शकुंतला आगे की ओर देखकर यह केसर का छोटा वृक्ष हवा से हिलाई गई पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले जल देकर इसका मान कर लूँ, यह कहकर घूमती है। इस पर प्रियंवदा कहती है, अरे शकुंतला तुम थोड़ी देर तक यहीं ठहरो। शकुंतला किस लिए? प्रियंवदा कहती है, तुम्हारे समीप रहने से यह केसर वृक्ष लता से युक्त जैसा प्रतीत होता है, अर्थात तुम्हारे समीप रहने से यह लता रूपी नायिका से आलिंगित सा लगता है। अर्थात प्रियंवदा का कहने का भाव यह है कि जो केसर का वृक्ष है, जब तुम उसको पानी देने उसके समीप खड़ी रहती हो तो ऐसे लगता है कि तुम साक्षात लता के समान लगती हो, तो ये वृक्ष लता से संयुक्त, लता से मिला हुआ सा लगता है। तो यहाँ पे प्रियंवदा ने शकुंतला के शरीर की तुलना करी है लता से। इस पर शकुंतला प्रियंवदा से कहती है कि इसीलिए तो तुम्हारा नाम प्रियंवदा है, अर्थात इसीलिए तो तुम प्रियंवदा हो। प्रियंवदा का तात्पर्य प्रियम वदती इति, प्रियंवदा अर्थात सदा प्रिय, मधुर बोलने वाली हो। उन दोनों की आपसी वार्तालाप सुनकर राजा सोचता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ सत्य बात भी कही है, क्योंकि इस विषय में देखेंगे हमारा पद्य है, अधर किस लय राग कोमल विट पानु कारिणौ बाहु कुसुम एवं लोभनीयं यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। देखिए हमारे इस पद्य में आर्य छंद है। पद्य का अर्थ देखते हैं। अधर है, अधर का तात्पर्य है अधरोष्ठ, होठ। किस लय राग है, किस लय कहते हैं पेड़ के जो नवील कोपल आते हैं जिनका वर्ण लाल रंग का होता है, लाल लाल छोटे जो पत्ते कोपल निकलते हैं उनके लिए किस लय राग है, नवीन कोपल के समान लाल है। जो शकुंतला के अधर होठ है नवीन कोपल के समान लाल है। कोमल विट पानु कारिणो बाहु, और जो उसकी भुजाएं हैं कोमल, विटप, विटप का तात्पर्य है पेड़, और अनुकारिणो शाखाओं का अनुसरण करने वाली, अर्थात पेड़ की कोमल टहनियों के जैसे। तो जो शकुंतला की भुजाएं हैं उसके लिए आया है यहाँ पे कि जो शकुंतला की हाथ की दोनों भुजाएं हैं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है, टहनियों के समान है। और कुसुमम एवं लोभनीयम, कुसुम के समान सुंदर है। यौवनम, यौवन अंगेशु, अंगों में जो व्याप्त हो रहा है, सन्निधम, अंगों में जो यौवन व्याप्त हो रहा है वह कुसुम के समान बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। तो कहने का भाव यह है कि जो शकुंतला को लता के समान बताया गया है कि कैसे, क्योंकि इसके जो होठ है नवीन कोपल के समान लाल है, दोनों भुजाएं टहनियों के जैसे कोमल है, और पुष्पों के समान इसके अंगों में सुंदरता, मनोहरता व्याप्त हो रही है। इसके पश्चात अनुसुईया शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधू नवमालिका लता है जिसका कि तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना नाम रखा गया है, तुम इसको पानी देना भूल गई हो। शकुंतला
तब तो अपने को भी मैं भूल जाऊंगी। और इस प्रकार से लता के पास जाकर और देखकर, सखी निश्चय ही सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का संबंध हुआ है। वन ज्योत्सना नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त है और आम्र वृक्ष अपने चिकने पत्तों के कारण उपभोग के योग्य है। इस प्रकार देखती हुई रुक जाती है। प्रियंवदा, अनुसूये, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? अनुसूया, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बताओ। प्रियंवदा, जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी? इस प्रकार से शकुंतला सोचती है। ये बात प्रियंवदा कहती है। इस पर शकुंतला कहती है कि तो ये अवश्य ही तुम्हारी अपनी इच्छा है। यह कहकर घड़े से जल सींचती है। इसके पश्चात राजा उन सब की ये सारी बातें सुनकर सोचता है, तो क्या यह कन्या शकुंतला कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से अर्थात ब्राह्मण से अलग वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है, अथवा इस विषय में संदेह करना व्यर्थ है, क्योंकि देखेंगे हमारा पद्य। असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तये। देखिए, इस पद्य में वंशस्थ छंद है, जैसा कि हमने पढ़ा था। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और गणों की व्यवस्था जगण, तगण, जगण और रगण होती है। देखिए, पद्य का अर्थ देखेंगे। असंशयम अर्थात संशय नहीं करना चाहिए। क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय से, क्षत्र का तात्पर्य है क्षत्रिय। परिग्रह अर्थात विवाह, क्षत्रिय से पत्नीत्वेन, क्षत्रिय से विवाह करने के ग्रहण योग्य क्षमा, ग्रह क्षमा अर्थात ग्रहण योग्य वर्तते। क्या यह जो शकुंतला है वह एक क्षत्रिय से विवाह करने योग्य है? यत् आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः, कि आर्यम श्रेष्ठ जो मेरा जो मन है यह इस पर अभिलाषित हुआ है। तो इस प्रकार से दुष्यंत सोचता है कि जो ये शकुंतला है, क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि इस शकुंतला पर मेरा जो मन है वह आसक्त है। या फिर सताम ही सज्जनों की संदेह पदेशु, संदेह वाली स्थिति में, वस्तुषु संदेह पदेशु वस्तुषु अर्थात संदेह वाली स्थिति में जो सज्जनों का प्रमाणम, प्रमाण होता है अंतःकरण, सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्त है, अर्थात जो सज्जनों का अंतःकरण प्रमाण होता है संदेह की वस्तुओं में। कहने का भाव यह है कि राजा दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला एवं उसकी सखियों के वार्तालाप से पता चलता है कि यह शकुंतला महर्षि कण्व की ब्राह्मणेतर अर्थात क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है। इस कारण यह मुझ जैसे क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है। इसका प्रमाण सदाचरण से युक्त और निषिद्ध आचरण से रहित मेरा मन है, क्योंकि मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहने लगा है। वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशयास्पद विषयों में, संदेह के विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती है। अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य मान लेता है और उसे मन में अपनाने का निश्चय कर लेता है, वह अवश्य ही पवित्र एवं स्वीकारणीय होती है। शकुंतला के विषय में दुष्यंत का मन भी इसी प्रकार आकृष्ट हो जाता है।